ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे विचार परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। विज्ञान के शोध बताते हैं कि हमारे मन में रोजाना आने वाले विचारों की संख्या कम से कम 60 से 70 हजार तक होती है और उसमें से लगभग 80% विचार नकारात्मक एवं व्यर्थ ही होते हैं, जो हमारे जीवन को विपरीत तरीके से प्रभावित करते हैं। इससे अनजान हम अपने जीवन की खराब परिस्थितियों के लिए स्वयं के भाग्य को जिम्मेदार मान लेते हैं, जबकि जिम्मेदारी हमारे मन की है। हम मन सकारात्मक सोच ही नहीं पा रहा क्योंकि मन अपनी वास्तविकता को भूल गया है। सुख साधनों के होते हुए भी मन बहुत जगह भटक रहा है, बहुत प्रकार की नकारात्मक सूचनाओं को ग्रहण कर रहा है। कल की कुछ नकारात्मक घटनाओं और किसी के दुखदाई बोल का बारंबार चिंतन करके अपने को भारी कर रहा है, जिससे भविष्य घोर अंधकार में जा रहा है। आज मनुष्य को यह पता ही नहीं कि क्या विचार आना चाहिए और क्या विचार नहीं आना चाहिए। हमारा अपनी सोच पर यह अटेंशन ही नहीं है कि हमको क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है, सकारात्मक विचार क्या है और नकारात्मक विचार क्या है। दुनिया में कहावत भी है कि जैसा सोचेंगे वैसे ही बनेंगे। नकारात्मक सोच से जीवन नकारात्मकता से भर चुका है। मन का चिंतन सबसे पहले शरीर पर असर डालता है। हमारा जो मन है उसका जो चिंतन है, उसके सबसे पहला जो प्रभाव उसका पड़ता है वो हमारे शरीर पर ही पड़ता है। इसके बाद हमारा संबंध जिन मनुष्यों के साथ है उन पर असर डालता है और फिर धीरे धीरे वो पूरे वातावरण में फैल जाता है। मनोविज्ञान के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा किए गए चिंतन का असर कम से कम 10 व्यक्तियों तक पहुंचता है। अगर एक व्यक्ति कोई चिंतन नकारात्मक कर रहा है तो उसका प्रभाव कम से कम 10 व्यक्तियों तक पहुंचता है। अब सोचने का विषय है कि अगर एक व्यक्ति के चिंतन का असर ऐसा है तो आज पूरी सृष्टि की कुल जनसंख्या के आधे भी अगर नकारात्मक सोचते हैं तो बाकी बची जनसंख्या अन्य जीव बहुत सहज उसके प्रभाव में आकर विषैली ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। ये विषैली ऊर्जा धीरे धीरे पूरी प्रकृति में फैल जाती है। आज हम पर्यावरण परिवर्तन के लिए जिस ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, उसका कुछ प्रतिशत कारण हमारी अपनी सोच ही है, नकारात्मक सोच। तो प्रश्न ये है कि अब इन नकारात्मक विचारों को बदलें कैसे। दुनिया में एक बहुत सुंदर कहावत है कि कांटों को निकालने के लिए कांटा ही चाहिए। नकारात्मक सोच रूपी कांटे को निकालने के लिए सकारात्मक सोच रूपी कांटा ही चाहिए। अगर मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न हो रहे हैं तो तत्काल सावधान होकर उन्हें सकारात्मक दिशा में बदल देना चाहिए, क्योंकि मन का काम ही है सोचना। हम मन को व्यर्थ से निकाल करके अच्छी चिंतन में लगा दें तो वो अच्छे चिंतन करने लगेगा। अगर किसी कार्य को लेकर मन में कुछ नकारात्मक चल रहा है अथवा पूर्व काल में प्राप्त कुछ असफलता के कारण वर्तमान खराब विचार उत्पन्न हो रहे हैं, तो उस समय यही सोचना चाहिए कि पूर्व काल में प्राप्त असफलता मेरी ही समझ की कमी के कारण हुई है, मेरी ही निर्णय शक्ति, परख शक्ति, सहन शक्ति आदि कम होने के कारण हुई है। अतः सभी घटनाओं को जीवन में स्वीकार करके उनके खराब प्रभाव को मन से हटाकर आगे बढ़ना है। कुछ परिस्थितियां जो हमारे उपयोग की नहीं हैं उससे किनारा करना है। निजी जीवन से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, झूठ, स्वार्थ आदि भावनाओं को निकालकर जीवन के जो हमारे मूल गुण हैं, शांति, प्रेम, सुख और ज्ञान को धारण करना है। अगर किसी व्यक्ति के कार्य व्यवहार को देखते हुए मन में नकारात्मक सोच अथवा दुख आ रहा है तो हमें यही सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण है और हर व्यक्ति अपना अपना इस
जीवन रूपी नाटक में अपना अपना पार्ट बजा रहा है। किसी का पार्ट किसी से नहीं मिल सकता है। जीवन में एक बात स्मरण अवश्य रखनी चाहिए कि कोई भी बात अथवा घटना बड़ी नहीं होती, हम उसको व्यर्थ सोच सोच करके बड़ा बना देते हैं। तो नकारात्मकता से मुक्त होने के लिए हमें राजयोग का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। राजयोग ही ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानकर सृष्टि की सर्वोच्च शक्ति और करुणा के सागर परमपिता परमात्मा से संबंध जोड़ सकते हैं। राजयोग के ज्ञान से हम नकारात्मक विचारों को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाने में सफल होते हैं एवं यही ऊर्जा सृष्टि को पुनः स्वर्ग बना देती है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने चिंतन को बदलें, क्योंकि चिंतन से ही, हमारे विचारों के परिवर्तन से ही, जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसी हमारी दृष्टि होगी, और जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी ही हमारी सृष्टि होगी। इसलिए हमको विचार परिवर्तन करना है और विचार परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। अच्छा, ओम शांति। अगर आपको मेरा ये वीडियो आध्यात्मिक पसंद आया हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, जिससे आगे के भी कुछ वीडियो मैं आपको भेज सकूं। ओम शांति।